गाइस, मैं आज आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना और इसमें फिर हमें बताना इसमें आपको क्या सही और क्या गलत लगा और हमें कमेंट जरूर करना हमारी वीडियो में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सिंदूर हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है तो इसका मतलब शादीशुदा है ये। और शादीशुदा है तो मतलब इनका पति का नाम क्या है? कि दांत दिखा रहा है लड़का, भाग रहा है। सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया। सरस्वती की पति का नाम क्या है और उसकी पिता आखिर कौन था? इस सवाल को जब पब्लिक प्लेस में जाकर अलग अलग लोगों से पूछा जाता है, जो सबके सब लोग सरस्वती की पूजा करने में ही लगे हुए थे, तो उनमें से एक भी सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। और ऐसे ही ये सवाल सब आम हिंदू भाई बहनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि सरस्वती की पति की नाम क्या थी और उनकी पिता आखिर कौन था, जिसके जवाब अलग अलग लोग क्या कुछ देते हैं वो आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। और क्या हिंदू भाई बहन लोग किसी देव देवी के बारे में ना जानते हुए उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं? इसकी भी जवाब आज की इस वीडियो क्लिप में हमें मिलेगा दोस्तों। तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देखते हैं और बाद में हम इसकी जो असलियत है वो भी जान लेते हैं, जिस क्लिप में हमें ये मालूम चल जाएगा कि सरस्वती की पिता और पति आखिर कौन थे। तो इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको ये मालूम चल जाएगा कि शादी के बाद सरस्वती की पति के साथ आखिर क्या क्या साझा हुआ था, यानी साझा के तौर पर उनके साथ आखिर क्या कुछ हुआ था। तो वीडियो मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसे बिना टाइम ज़ाया करते हुए। चलिए देखते हैं। सरस्वती जी। अच्छा, सरस्वती जी के पति का क्या नाम है? सरस्वती जी के पति होंगे ना, क्योंकि आप सिंदूर कर रहे हैं। देखिए यहाँ सिंदूर हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है तो इसका मतलब शादीशुदा है ये। और शादीशुदा है तो मतलब इनका पति का नाम क्या है? पति का नाम शंकर जी ना। शंकर जी। इनका पति शंकर जी हुए, तो पिता का क्या नाम हुआ? इनका पिता क्या हुए? आखिर के पिता होंगे ना, मालूम नहीं है। चलिए जी आप बतलाइए, आपको मालूम है? मालूम तो है। सरस्वती जी का पति का नाम बतलाना है और पिता का नाम बतलाना है। बोलिए क्या नहीं मालूम है? सरस्वती जी की पति का नाम है ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी पति हुए? हाँ जी। अब पिता का नाम क्या हुआ? पिता का तो नाम पता नहीं है सर जी। पिता का नाम पता नहीं है? नहीं। तो इनका पिताजी होंगे ना जी। जैसे पिताजी है, माँ अक्षती से 3 अवतार हुए हैं। माँ सरस्वती जी और माँ सरस्वती जी, गौरा पार्वती जी और लक्ष्मी जी। पिता ब्रह्मे जी हुए। वही रचे है तो पिता पति दोनों एक ही होंगे? नहीं, अलग अलग आंसर होगा। चलिए जी और किसी को, इनको नहीं मालूम है? ये देखिए दांत दिखा रहा है लड़का, भाग रहा है। सरस्वती जी बैठाए हुए हैं, इतना भी नहीं जानते। तो हम लोग नाम क्या है, पिता का नाम क्या है बताइए। हम लोग तो ऐसे ही बैठाते हैं हर साल, तो सोचते कि बैठा ले। जो ब्रह्मा जी हाँ क्या रचना किए हैं, हाँ और शुरू किए हैं, हाँ और वही जाके माला देकर हाँ सरस्वती जी के हाँ वही उत्पन्न किए हैं। तो पिता तो जो ब्रह्मा जी ने हुए, पति भी ब्रह्मे जी हुए? नहीं, ब्रह्मा जी पिता नहीं, पति नहीं हुआ। नहीं, पति कौन हुए? पति का मालूम नहीं। पति जी समझिए तो शंकर भगवान समझिए। हाँ नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। क्या नाम है? नारायण। नारायण कौन हुए? नारायण इनका तो बेटा हुए हैं। बोलिए। नारायण तो इनका बेटा। नारायण कौन नारायण बोल रहे हैं? नारद भगवान। नारद भगवान को कह रहे हैं। वो इनका पति हुए कि पिता हुए? सब गलत गलत जवाब आप लोग दे रहे हैं। हम भसा गएंगे ना मूर्ति जी को, तो पूछ कराएंगे तो बता देंगे। पूछ के आइएगा, पहुंचाने जाइएगा। हाँ उसके बाद चलिए आप लोग को मालूम है तो बतलाइए कि इनका पति का नाम क्या है सरस्वती जी का, और पिता का नाम क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आमजन वाकिफ नहीं है। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं तो छूट तक जाती हैं, तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का। वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है।
सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी भी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सांद ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखी, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, उनके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, आपका ब्रह्मा का अपनी पुत्री से ही विवाह करने के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। हाँ मेरे भाई, आपकी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आपके मुताबिक क्या लगता है जो कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला है वो खुद अपने ही बनाए हुआ बेटी से शादी कर लेता है। ये तो कुछ हजम ना होने वाला बात जैसा लगता है, क्योंकि जो बनाने वाला है उसमें तो ये काम बसना जैसी कोई भी चीज़ होना ही नहीं चाहिए था। वो 2 बना देते, यानी एक मर्द और एक औरत बना देते, जैसे जिस तरह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को बना दिया था। अब ये सब बस एक कहानी है या सच्चाई, वो तो हम नहीं कह सकते। इस पर तो हिंदू के बड़े बड़े गुरु लोगों को ही राय देना पड़ेगा। मैं तो बस इस वीडियो क्लिप को ही आपके सामने रखा। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।